वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मून। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स। और इसकी मैं आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो कटवा दिया गया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो है जो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये जो एक्सरसाइज है मोस्टली किस पे बेस्ड है, फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, फैक्टराइजेशन पे जो ये सारी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। ठीक है, बहुत इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। ठीक है, कोई टफ बात नहीं है। देखिए HCF क्या होता है, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, HCF LCM। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये होता किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ the smallest power of each common factor in the numbers। ठीक है, in the numbers, ये हमारा HCF हो गया। और अब हम बात करते हैं LCM की। LCM क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे सेम रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी, यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या है, HCF प्रोडक्ट होगा स्मॉलेस्ट पावर का, जो कि है क्या है हमारे पास, ईच कॉमन फैक्टर इन नंबर्स। क्या है HCF में, क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर आएंगे वो हमारा HCF होगा। और LCM में क्या है, प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर का, और उसके हम जो है फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया HCF और LCM। HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है हमारे पास, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे हमारे पास 140 दिया हुआ है, इसका पहले करते हैं हम, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो सिंपली इसका फैक्टराइजेशन ही करना है, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट देख के आपको घबरा जाना है। जैसे कि 140 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, 140 का क्या है, हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 का 14 होता है, और ये 0 आएगी। ठीक है, ये आपको डिवाइड करके सॉल्व कर लेना है। ये मैं दिखा देता हूँ ऐसे, 140 2 7 पे गया, यहाँ पे 14 आ जाएगा, और जो ये 0 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। और ये हमारा 70 आ गया सॉरी, और 70 कहाँ पे जाएगा हमारे पास, 70 हमारा जाएगा 5 पे लेके जाओगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जाएगा 7 पे, 35 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है, तो 7 पे ले जाओ। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, क्या निकालना है हमें, इसका प्राइम फैक्टर, नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये हमारा LCM में दिया हुआ था, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया LCM और HCF का। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, सॉरी 140 इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, ये लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन फैक्टर है, 2 और 2 ये कॉमन है, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 2 लिखेंगे हम, और 5 × 7, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ बात नहीं है इसमें। ठीक है, कोई टफ बात नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और अब मैं आपको एक जो हमारे पास कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मैं आपको ये वाला, थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 505, ठीक है, 505 ये क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4
505, ठीक है। ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले तो सिंपली 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा कितना आएगा 1001, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, 7 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 143, ठीक है, 143। उसके बाद क्या आएगा 143 किस पे जाएगा 11 पे जाएगा, 11 पे जाएगा 13, और ये 13 पे, और ये 1, ठीक है। ये तो आपको इजी आता होगा, आपको लोअर क्लासेस में आप क्या है वो डिवाइड, तो ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो अब 505 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो कॉमन चीज़ नहीं आ रही है, तो इसका आंसर सिंपली ये हो जाएगा। यहाँ में हमारे पास कॉमन आ रहा था, तो इसकी हमने, इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, ओके। अब मैं लेने वाला हूँ ये वाला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन इजी होने वाले हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस की वीडियो है जो वो अवेलेबल करवाऊँगा। ये 7429 हमारा किस पे जाएगा 17 पे जाएगा, ठीक है। 17 पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 437, ठीक है, 437 आ जाएगा। अब 437 किस पे जाएगा, 437 जाएगा हमारा 19 पे, ठीक है, 19 पे जाएगा, और ये हमारा जाएगा 23, तो 23 के टेबल पे ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका भी क्या आंसर आएगा 7429 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका भी हमारे पास यही आंसर आएगा 17 × 19 × 23, ठीक है। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 2, पार्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या करना है हमें, पहले तो हम LCM निकालेंगे, हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका पहले LCM निकालोगे, ठीक है, फिर क्या निकालोगे HCF निकालोगे। LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो करते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले मैंने लिया 26 और 19, ठीक है, 26 और 19, क्वेश्चन क्या दिया 26 एंड 19, ठीक है। ये 2 नंबर, सॉरी 91, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 91, ठीक है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये सॉरी क्या हो गया, ये 26 है, ये 91, अलग अलग करना है ना हमें दोनों का। तो सबसे पहले 26 का करोगे, 26 का करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 26 का करेंगे तो पहले 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो क्या आएगा 2 1 2 2 3, और ये जाएगा 13 तो 13 पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम करेंगे 91 का करेंगे, ये जाएगा 7 पे, और 7 पे जाएगा आएगा 13, और ये हो गया 13, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे 26 का, पहले तो लिख लो 26 किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पे 2 × 13, और 91 किसके इक्वल होगा हमारे पास 7 × 13, ठीक है। और अब क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, ये चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, ठीक है, ये चीज़ हमारी कॉमन आ रही है। तो हमारा HCF क्या हो गया, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारा HCF है, वो हमारा क्या है 13 इज HCF फॉर बोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो LCM क्या होगा, LCM होगा हमारा इसका जो कॉमन पार्ट नहीं है, इसका जो कॉमन पार्ट नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय जो दोनों का कॉमन पार्ट है, मतलब 2 × 7 × 13, ठीक है, 2 × 7 × 13 आ जाएगा हमारे पास। अगर तो अब हमें करना क्या है, उन्होंने बोला कि आपका वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो इसका LCM का प्रोडक्ट और HCF का प्रोडक्ट क्या होगा, जो ये 2 नंबर्स हैं 26 और 91 दोनों की प्रोडक्ट है जो उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है।
जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया एलसीएम। पहले तो एलसीएम का आंसर निकालते हैं। एलसीएम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7 का 14, 14 इंटू 13 क्या हो जाएगा हमारे पास 182 हो जाएगा। ठीक है, 182 और 182। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे क्या हमारा, सबसे पहले एलसीएम जो आया है उसे लिखेंगे हम। एलसीएम आया हमारे पास, एलसीएम कितना है 182। एलसीएम को लिख लो यहाँ पे 182 इंटू एचसीएफ लिख लो हमारे पास कितना है 13, तो 13 लिख लो। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 3 6 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको ध्यान से करनी है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से करके आना है। तो ये तो हो गया हमारा इसका जो मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें प्रोडक्ट करना है 26 91, जो हमें 2 नंबर्स क्या है 26 और 91, जो हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे 26 एंड 91, और इसकी प्रोडक्ट जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है इसकी प्रोडक्ट, और जो हमारे ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं दोनों की जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगी। अगर दोनों की प्रोडक्ट सेम आ रही है तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आ रही है तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो देखो इसकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन, आगे ऐसा एक सेम क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3 3 6 एंड 54। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले 3 3 6 का कर लेते हैं। 3 3 6 का कितना आएगा हमारे पास, अगर 3 3 6 का करोगे आप तो क्या आएगा, पहले 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा कितना आएगा 1 1 या 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 12 बन जाएगा ना तो 6 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा 2 पे जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, ये बन जाएगा 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब क्या जाएगा 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये बन जाएगा 7 और 7 ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे 54 का। 54 का करोगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो ये 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा कितना आएगा 9, ये 3 आ जाएगा, ये फिर 3 पे जाएगा 3 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी जो प्रोडक्ट आई है हमारे पास, इसके जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। और 54 का जो आ रहा है वो लिखेंगे हम, 54 का जो आ रहा है वो लिखेंगे। 54 का कितना आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास, ये देख लेंगे हम। ठीक है, तो हमारा HCF जो है, जो हमारा HCF है वो क्या है, HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो था हमारा 2 आ गया, इसमें कॉमन फैक्टर जो हमारा था वो 3 आ गया, मीन्स के HCF कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, और अब क्या निकालना है हमें, LCM निकालना है। LCM क्या होगा, इसके जो अनकॉमन फैक्टर हैं, इसके जो अनकॉमन फैक्टर हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन इंटू जो कॉमन फैक्टर बचे हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 जो है अनकॉमन फैक्टर हैं, इंटू 7, इसमें से जो 3 है ये अनकॉमन फैक्टर है, 3 इंटू 3 इंटू ये वाला 2 जो कॉमन फैक्टर था, इंटू ये वाला 3 जो कॉमन फैक्टर था। ठीक है, ऐसे ही करोगे ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। तो जो इसका आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 3024। ठीक है, एक बार आप चेक भी कर लेना, कोई मिस्टेक हो जाती है। 3024 आपको निकाल के देखना है। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है हमें, वेरीफाई करना है हमें कि जो हमारा LCM है इंटू HCF, ये वेरीफाई करना है।
एलसीएम इंटू एचसीएफ करके जो हमारा आपका मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ 336 और 54 के 336 और 54 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है हमें। ये हमारा एलसीएम कितना आया 3024 आया, यहाँ पे लिख लो 3024, और एचसीएफ कितना आया था हमारे पास 6, वो लिख लो। तो इसकी प्रोडक्ट कितनी होगी हमारे पास 18144। ठीक है, ये होगी हमारे पास प्रोडक्ट इसकी। और अब हम किसका करेंगे, इसका करेंगे 336 इंटू 54। इसकी प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट कितनी होगी, सेम प्रोडक्ट होगी 1144। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट 336 और 54 इक्वल टू 30 एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 इंटू 6, अगर ये दोनों 18144 इसकी प्रोडक्ट आई है और 18144 इसकी प्रोडक्ट आई है, अगर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आगे हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग। क्या अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके क्या निकालना है, हमें फैक्टर निकालना है। जैसे कि हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21। ठीक है, ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तीनों एलिमेंट्स का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 12 का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 का करेंगे सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 6 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 और 1, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ये 3 है, 3। ठीक है, 3 1। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 15 का करेंगे, 15 जाएगा हमारा 3 पे, 3 5 दैट इज़ 5 एंड 1। ठीक है, उसके बाद 21 का करेंगे, ये भी 3 पे जाएगा, 3 7 दैट इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इनके जो आए हैं फैक्टर्स। 12 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर आए हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आए हैं हमारे पास। तो कॉमन क्या है, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो कितना आ गया हमारे पास 3, क्योंकि कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है। ठीक है, और जो एलसीएम है वो क्या होगा हमारे पास, एलसीएम है वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, ये जो है हमारे पास, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मीन्स के 2 इंटू 2 इंटू कॉमन फैक्टर इज 3 इंटू कॉमन फैक्टर इज 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना आएगा हमारे पास, अगर इसको रहे टू 4 3 4 12 5, ये हमारे पास आ जाएगा 420। ठीक है, 420 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, बच्चों को टफ लग सकता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 17, 23 और 29। सबसे पहले 17 का फैक्टर निकालोगे, 17 का फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 17 तो 17 पे ही जाएगा। 23 का फैक्टर निकालोगे, क्या आएगा हमारे पास, 23 पे ही जाएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 23 का फैक्टर निकालोगे, 23 पे ही जाएगा, और 29 का फैक्टर निकालोगे, 29 तो 29 पे ही जाएगा। ठीक है, कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन। तो इसे देखिए कैसे करेंगे हम। 17 का फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 17 इंटू 1, और 23 का फैक्टर आ गया 23 इंटू 1, और
29 का फैक्टर क्या आ गया 29 इंटू 1, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास 1, तो HCF क्या होगा हमारे पास, HCF होगा हमारे पास 1, ठीक है। LCM क्या होगा हमारे पास, LCM होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अन जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 17 23 इंटू 29 इंटू जो कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोडक्ट करोगे अब आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 1 1 3 3 9, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस वीडियो के बाद तो मैं आपको कहने वाला हूँ कि सच में ये इजी होने वाला है। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमारे पास HCF, ठीक है। और जो है 306 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड क्या करना है LCM 306 और 657 का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, HCF दैट इज 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है LCM दैट इज 306 657, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, LCM क्या होता है हमारे पास, LCM इज प्रोडक्ट ऑफ, मैं आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही कह लो या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कह लो, ठीक है, एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है HCF दिया हुआ है 306 657 दैट इज इक्वल्स टू 9। सबसे पहले क्या करोगे, इस 9 को इसके नीचे लेके आओगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 306 इंटू में है, मल्टीप्लाई में पड़ा है 657 दैट इज अपॉन 9। अब देखो कि कौन सा इजीली कट रहा है, ये वाले मुझे लगता है इजीली कट रहा है, तो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। इसको काटूंगा तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 आ गया, तो आप 34 इंटू 657 करोगे, 34 इंटू 657 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, सॉरी ये फॉर्मूला जो था हमारे पास वो था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF, ठीक है, ऐसे था हमारे पास फॉर्मूला। तो ये हमारे पास कितना आ गया 34 इंटू 657 आया था हमारे पास। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 22338, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास LCM दैट इज इक्वल्स टू, LCM इज 306 657 दैट इज इक्वल्स टू 22338, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। सबसे पहले तो जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर जिनका मैक्सिमम फैक्टर है जो वो क्या होगा 2 होगा, और जो मिनिमम फैक्टर है वो 1 होगा, वो क्या होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनका मैक्सिमम फैक्टर जो है वो क्या हो 2, मैक्सिमम फैक्टर इज 2 एंड मिनिमम फैक्टर इज 1, ठीक है। ये होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लेंगे,
तो इस स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट में आप 13 को कॉमन कर लो। अगर आप 13 कॉमन करते हो तो क्या आएगा, 13 कॉमन करोगे, 13 इंटू 7, 13 कॉमन कर लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये चीज़ हमारे पास बनेगी 13, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमें, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज 13। सो 13 क्या है हमारा कॉमन फैक्टर, दैट इज 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉमन फैक्टर है तो ये क्या होगा हमारा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, एक बार तो ऐसे करोगे, फिर से ये चीज़ है जो रिपीट होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, फिर से जब ये रिपीट होगा तो क्या आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो हमारा 13 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। अगर ये कॉमन फैक्टर है, देखिए अगर ये कॉमन फैक्टर है तो ये क्या है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज कि अगर हमें दिया हो 7, अगर हमें दिया हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, उन्होंने पूछा क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, यस। तो हम इसे चेक करेंगे क्या ये है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें से ये मैंने आपको 2 टाइम्स करके दिखाया पर ये एक ही चीज़ है ये वाली। ठीक है, आपको एक टाइम ही इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप छोड़ दो और ये जो है ये इस चीज़ पे ध्यान दो, ये वाली। ठीक है, और ये इसमें से हम क्या करेंगे, अगर इसमें से 5 कॉमन करेंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स आया हुआ है, 5 कॉमन करेंगे जो 2 टाइम, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम फैक्टर, मैक्सिमम कंपोजिट नंबर्स इज मैक्सिमम फैक्टर इज 2 और मिनिमम फैक्टर इज 1। ठीक है, तो मैक्सिमम फैक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 को कॉमन ले लो। ठीक है, 5 को कॉमन लोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर। अगर ये कॉमन फैक्टर है, अगर ये कॉमन फैक्टर है तो क्या है ये कॉम्पोजिट, इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जो क्या है, ये देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड। मान लो क्या एक ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, किसी स्कूल का ग्राउंड है। ठीक है, ये माना आपने एक स्कूल का ग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है, एक स्कूल का ग्राउंड है, मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूँ, ये स्कूल का ग्राउंड है। ठीक है, सोनिया टेक्स, एक लड़की है सोनिया, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड अराउंड द फील्ड, कि उसने इस ग्राउंड का एक सर्कल निकालना है तो वो 18 मिनट्स लेगी वो सर्कल निकालने में, मतलब वो रन कर रही है और उसने 18 मिनट में अपना जो रनिंग है वो कंप्लीट किया है 18 मिनट में। कौन है, सोनिया, सोनिया ने किया है। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला वाइल रवि जो है वो लड़का है, उसने 12 मिनट में ये सेम उसने एक सर्कल निकालना है, उसने ये काम 12 मिनट में किया है। तो फॉर द सेम, इस सेम पर्पस के लिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो मानो कि यहाँ से दोनों यहाँ से शुरुआत करते हैं ऐसे चक्कर लगाने का, अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्टिंग करते हैं एट द सेम टाइम पे, एंड गो
इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन है, अगर मान लो कि यहाँ से शुरुआत करते हैं तो इस डायरेक्शन में जो मूव करेंगे तो गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम के बाद वो इसी पॉइंट में मीट करेंगे, ये बताना है हमें। तो बताते हैं, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन ही निकालना है आपको। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता करना है कि कितने समय के बाद वो मीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का है जो वो फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 18 और 12 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले 2 पे जाएगा, ठीक है, 2 पे जाएगा तो ये 9 और ये 6, और ये जाएगा, फिर 2 पे जाएगा और ये क्या होगा, ये 9 और ये 3, फिर 3 पे जाएगा, ये क्या होगा 3 और ये 1, फिर 3 पे जाएगा, ये क्या होगा 1 और 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना होगा, ये आपको दिख रहा है क्लियरली, ये देखिए एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम होगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 4 12 3 इज 36, तो ये लेंगे 36 मिनट्स, ठीक है, 36 मिनट्स लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।